This month we are looking at the miracles of Prabhu Shri Yishu Ji. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु जी के चमत्कारों पर विचार कर रहे हैं। Last week, Brother Vinod talked about how Lord Shri Jesus healed a leper. और पिछले हफ्ते भाई विनोद ने देखा कि किस तरह से प्रभु श्री यीशु एक कुष्ठ रोगी को या कोढ़ के रोगी को चंगा करते हैं। Before we look at one of the miracles of Prabhu Shri Yishu Ji, I would look at some of the miracles in the Quran, Old Testament. और इससे पहले कि प्रभु श्री यीशु के चमत्कारों पर मैं विचार करूं, मैं कुरान के कुछ चमत्कारों पर विचार करना चाहूँगा। I remember in the Old Testament when the people of Israel were being followed by a huge Egyptian army of Pharaoh. और मैं याद करता हूँ कि जब इस्राएली लोग का पीछा किया जा रहा था फिरौन की एक बड़ी सेना के द्वारा, They had their elderly people, their children, their belongings with them. They were not carrying any weapons. और उनके पास साथ में बुजुर्ग लोग थे, छोटे बच्चे थे और उनके सारा सामान उनके साथ में था, किंतु उनके पास कोई हथियार नहीं था। And they had reached a place where in front of them was the big Red Sea. और वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उनके सामने बड़ा लाल समुद्र है। Some of the people looked back and there was clouds of dust coming up. और कुछ लोगों ने देखा मुड़कर कि वहां से धूल उड़ रही है। For some time they wondered what is the big dust in the back. और वे इस बात को सोच रहे थे कि ये पीछे जो है ये धूल की बड़ी तूफान क्या है। After some time they realized it was the army of Pharaoh that was coming to get them. और थोड़े देर बाद उन्हें समझ में आया कि फिरौन की सेना है जो उनका पीछा कर रही है। They tried to criticize the leader Kulguru Moshe. और उन्होंने कुलगुरु मोशे का उनकी नुक्ताचीनी करने की कोशिश करी। And Kulguru Moshe looked at God and said, Lord, what should I do? और कुलगुरु मोशे ने परमेश्वर की ओर देखा और पूछा कि मैं अब क्या करूं? God said, raise up your staff and stretch out your hand towards the sea. और परमेश्वर ने कहा कि अपने हाथ में जो लाठी है उसे ऊंचा कर और अपने हाथ को लाल समुद्र की ओर बढ़ा दे। As soon as Moses did that, the sea parted. और जैसे ही मूसा ने वह किया, समुद्र दो भाग में बट गया। And people walked through that sea. और लोग उस समुद्र में से होकर गुजर गए। And when the sea parted, there was no कीचड़ in between. और जब समुद्र दो भाग में बट गया तो उसमें वहाँ कोई कीचड़ नहीं था। It was totally dry ground. और वो पूरी रीति से सूखी जमीन। One side was this big wall of water, and another side was another wall of water. Through the midst they passed. और एक तरफ में लंबे ऊंचे पानी की दीवार थी, दूसरी तरफ भी ऊंची पानी की दीवार थी और बीच में से वो होकर गुजरे। In the back of this large group was this pillar of fire that was separating them from this army to get them. और उनके और सेना के बीच में एक बड़ा सा आग का खंभा था जो उन्हें विभाजित कर रहा था। After they passed through, और फिर वे जब उसमें से होकर निकल गए, King Pharaoh, even after seeing all this, King Pharaoh, he asked his army to get into the sea through that pathway. और इन सारी चीजों को देखने के बाद भी फिरौन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे इनके पीछे उस लाल समुद्र में निकल जाएं, सूखी भूमि पर। And from that pillar of fire, God saw that army coming into the sea. और उस आग के खंभे में से होकर परमेश्वर ने देखा कि यह सेना आ रही है। And God put them into confusion. और परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाली। And their chariots won't even move. और वो जो रथ थे वो आगे खिसक भी नहीं पा रहे थे। And the wheels were coming out. और जो रथ थे उनके पहिए बाहर निकल रहे थे। And God asked Moses, and what God did was God put the sea back again together.
और उसके बाद परमेश्वर ने उस समुद्र को वापस मिला दिया and the whole best army of Egypt was destroyed. और मिस्र की जो सबसे अच्छी सेना थी वह उसमें नष्ट हो गई। God has power over nature in a way that nobody else has it. परमेश्वर के पास प्रकृति के ऊपर सामर्थ्य है इस तरह से जैसे कि किसी और के पास नहीं है। We have some power over nature. हमारे पास छोटी मोटी सामर्थ्य है प्रकृति के ऊपर। If it is too much of rain, we might have an umbrella. और अगर हमारे पास बहुत सारी बारिश हो रही है तो छोटा सा हमारे पास एक छाता है। That is our limit. और वह हमारी सीमा है। We can do a little bit about the nature that God has created around us. और हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं प्रकृति के बारे में जिसे परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बनाया हुआ। But God has absolute power over nature. किंतु परमेश्वर के पास पूर्ण सामर्थ्य है इस प्रकृति के ऊपर। Because He is the creator. क्योंकि वह सृष्टिकर्ता है। And this is not the only story in the Quran about miracle about God's power over water. और केवल यही एक कहानी नहीं है कुरान में परमेश्वर की सामर्थ पानी के ऊपर दर्शाती है। At another time, Elijah took out his gamcha and he hit the river Jordan and the Jordan parted. और दूसरे समय में एलिया ने अपने गमछे को निकाला और उसने उस यर्दन नदी में मारा और यर्दन नदी दो भाग में बढ़ गई। Later on, when Elijah was taken up to heaven, his shishya Elisha, he took that same gamcha and while returning, he hit it again and again the Jordan parted. और उसके बाद जब एलिया को स्वर्ग में उठा लिया गया उसके बाद एलिशा उसका शिष्य जब वापस लौट रहा था उसने उसी गमछे को लिया और उसे यर्दन नदी पे मारा और यर्दन नदी दो भाग में बट गई। When Joshua wanted to cross the Jordan, जब यहोशू उस पानी में से होकर गुजरना चाह रहा था God told that ask the priest to carry that ark. और परमेश्वर ने कहा कि जो पुरोहित हैं उनको कहो कि वे परमेश्वर के उस संदूक को लेकर चलें। As soon as the priest put the first foot on Jordan, और जैसे ही उन पुरोहितों ने पहला पांव उस यर्दन नदी में रखा the upstream that was there, it made a big heap of water and it stayed near a town called Adam. और जो पानी ऊपर से आ रहा था वो बड़ी सी दीवार बनाकर खड़ा हो गया शहर के पास में जिसका नाम आदम था। And rest of the water flowed away. और बाकी पानी जो है वो आगे बह In the गया middle was a dry ground. और बीच में खाली सूखी जो जमीन हो Not गई। muddy ground which is difficult to walk. और ऐसी जमीन नहीं कि जिसमें चलना मुश्किल हो या कीचड़ हो। And God asked Joshua that let the priest carry that sanduk, that ark, and let them stand in the middle of the river. और उसके बाद फिर यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि वो जो पुरोहित हैं पुजारी हैं वे बीच में जाकर उस संदूक के सहित खड़े हो जाएं। And let that army pass by. और उसके बाद फिर सेना उनके पास में से होकर गुजर जाए। When all the priests took that ark back out of the river came back. और जब सारे पुरोहितों ने उस नदी को पार किया और संदूक को उस पार ले गए उसके बाद वो नदी फिर से बहने लगी। At another time, Elisha was there. और दूसरे समय में एलिशा था। Elisha had a lot of other shishyas. और एलिशा के पास और भी दूसरे शिष्य थे। And all the disciples of Elisha said that our place is little small, we need a bigger place, so let us cross that Jordan, and across the Jordan we have got some land and we will build a bigger place. और एलिशा के शिष्यों ने कहा कि हमारे पास जमीन कम हो रही है तो हम आगे जाकर वहाँ पर जमीन में घरों को बनाते हैं और बड़ी जगह बनाते हैं। And so they all got together and they said that we will cut down the trees and make some big building there. और वे सब इकट्ठे हुए उन्होंने कहा कि हम लकड़ियाँ काटेंगे पेड़ काटेंगे और वहाँ पर बड़े घर बनाएंगे। One of the Shishyas said that Guruji, you also come with us. और एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप भी हमारे साथ में चलिए। Elisha said, okay, I'll come. एलिशा ने कहा मैं भी आऊँगा।
So Elisha went with them, और एलिशा उनके साथ चला, and one person was cutting the tree with an axe. और एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था अपनी कुल्हाड़ी से, While he was cutting the tree, और जब वो पेड़ को काट रहा था, suddenly the axe head it came out of that axe. और कुल्हाड़ी का जो सिर था उसमें से, लकड़ी में से बाहर आ गया। It passed through the people who were working on his side, maybe from the side, like this. और वो लोगों के बगल में से होकर गुजर गया जो साथ आसपास काम कर रहे And थे, it fell into the Jordan River. और वह यरदन नदी में गिर गया। And then people said, "अरे क्या कर रहा है? मारेगा?" लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है, मारेगा क्या? But he was more worried about his axe head. और वह तो अपने कुल्हाड़ी से ज्यादा चिंतित था। He said, "अरे that was borrowed. I had taken it from somebody else." और उसने कहा कि अरे ये तो किसी से मांगी हुई थी, मैंने किसी से ली हुई थी, How am I going to talk to him? What will I say? और मैं उसको अब क्या कहूँगा, मैं क्या बोलूँगा जाकर? Elisha said, "Where did it fell down?" और एलिशा ने कहा कि कहाँ पर गिरी? He said that he somewhere here only it fell down. और उन्होंने कहा कि यहीं कहीं पे गिरी है। So Elisha cut a small wood piece, और एलिशा ने छोटी सी लकड़ी को काटा, and then he threw the wood piece in the water. और उस लकड़ी को वहाँ पर जो पानी में डाल दिया। As soon as he floated the wood piece, the big axe head, that is so heavy iron piece, it started to come up and it floated on the water. और वह जैसे ही वो लकड़ी को उसने पानी में डाला, तो जो कुल्हाड़ी का सिर था जो कि लोहे का था और भारी था, वह धीरे धीरे ऊपर आकर ऊपर बहने लगा। And then Elisha said that pick it up now. और एलिशा ने कहा कि अब उसे उठा ले। So he stretched out his hand and picked up that. तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। Other people might have said, now take care that you fix it nicely, okay? और दूसरों ने कहा होगा कि अब तू इसे ढंग से उसमें लगाना। Lord Shri Jesus, one day was very sad. और एक दिन प्रभु श्री यीशु बहुत उदास थे। He was very sad because his childhood friend and cousin was killed by the king. और वे इसलिए उदास थे क्योंकि उनका जो बचपन का मित्र और उनका जो रिश्तेदार था वह राजा के द्वारा मार डाला गया था। John the Baptist, he must be around 31 years age, and he was killed, beheaded by the king. और यूहन्ना जो है, जो जल संस्कार देने वाला था, उसको करीब 30-31 साल की उम्र रही होगी, उसे राजा ने उसका सिर कटवा दिया था। When somebody dies, we want to mourn. और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम शोक मनाना चाहते हैं। But Lord Shri Jesus, he could not get the privacy to mourn. और प्रभु श्री यीशु के पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि वे एकांत में दुख मना सकें। Because everywhere Lord Shri Jesus will go, a lot of people will come. क्योंकि जहाँ कहीं भी प्रभु श्री यीशु जाते थे, बहुत से लोग आते थे। So Lord Shri Jesus tried to go in a solitary place, lot of people showed up. और प्रभु श्री यीशु एक एकांत जगह पे जाने चाहते थे, वहाँ गए तो वहाँ भी बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। And Lord Shri Jesus, just with a few chapati and little sabji, made food for everybody. और प्रभु श्री यीशु ने केवल थोड़ी चपातियों से, थोड़ी सब्जी से सब लोगों के लिए भोजन बनाया। About 20-25,000 people. करीब 20-25 हजार लोग। Then Lord Shri Jesus said that I want some solitary time. और प्रभु श्री यीशु ने उसके बाद कहा कि मुझे थोड़े एकांत की जगह चाहिए। I'm going to go into this mountain. और मैं इस पहाड़ पर जा रहा हूँ। And he asked his disciples to go across the Sea of Galilee. It's a big lake. और प्रभु श्री यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि गन्नेसरत की झील के उस पार चले जाओ। And he asked the people to disperse. और उन्होंने लोगों को विदा किया। And in the evening time, Lord Shri Jesus went into that mountain to pray. और फिर शाम के समय में प्रभु श्री यीशु उस पहाड़ पर एकांत में चले गए। Probably Lord Shri Jesus wanted that time alone to mourn for the death of his close cousin, brother and friend John the Baptist. और हो सकता है कि प्रभु श्री यीशु शायद अपने
जो नजदीकी मित्र और रिश्तेदार थे, यूहन्ना जो जल संस्कार देने वाला है, उसकी मृत्यु का शोक मनाने के लिए एकांत में समय चाहते हैं। And this Sea of Galilee, Lake Gennesaret, it was a big lake. और ये जो गन्नेसरत की झील थी, ये बड़ी झील थी। About 12 feet in length and 4 to 7 feet in width. और करीब 12 मील लंबी और शायद 7-8 मील चौड़ी। And when they were rowing the boats, the disciples were rowing the boat through that. और जब शिष्य वहाँ पे नाव पे खेर के जा रहे थे, The wind was against them. तो बाहर जो हवा थी उनके विरोध में थी। It was not just the wind was against them. While they were close to the middle, there was a big storm that came. और न केवल हवा उनके विरोध में थी, बल्कि जब वे बीच में थे तो एक बड़ा तूफान उठा। At night, maybe after 3 o'clock or so, it was probably a moonlit night. और रात को शायद 3 बजे के आसपास रहा होगा और चंद्रमा की रोशनी थी। And Lord Shri Jesus saw that these people were trying to row that boat but having difficulty because the boat won't go further fast. और प्रभु श्री यीशु ने देखा कि ये लोग खेने की कोशिश तो कर रहे हैं, किंतु कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि नाव आगे ज्यादा बढ़ नहीं पा रही। And all these disciples were very frightened because they thought that probably they will die. और सारे शिष्य बहुत ज्यादा चिंता में थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद वे मर जाएंगे। And then Lord Shri Jesus comes down from the mountain. और उसके बाद प्रभु श्री यीशु उस पहाड़ पर से नीचे उतरते हैं। Lord Shri Jesus steps on the water. और प्रभु श्री यीशु पानी में अपना पांव रखते हैं। And he starts walking on the water. और प्रभु श्री यीशु उस पानी पर चलने लगते हैं। We have seen in the stories in Quran that what God did was he would part the water and then walk through, like people walk through. हमने पुराण में कहानी देखी कि प्रभु श्री परमेश्वर ने पानी को 2 भाग में बांटा और लोगों को उस सूखी भूमि पर से चलने दिया। But Lord Shri Jesus, what he does, he steps on the water and starts walking on the water. और प्रभु श्री यीशु यह करते हैं कि वे पानी के ऊपर पांव रखकर पानी के ऊपर चलने लगते हैं। And when Lord Shri Jesus is walking, lot of wind is coming. और जब प्रभु श्री यीशु चल रहे थे तो बहुत सारी हवा चल रही थी। The gamcha and shawl of Lord Shri Jesus was flowing like this. और प्रभु श्री यीशु का गमछा जो है वह हवा में उड़ रहा था। I think Lord Shri Jesus had long hair. और मुझे लगता है कि प्रभु श्री यीशु के लंबे बाल So थे, his hair was also flowing. तो प्रभु श्री यीशु के बाल भी उड़ रहे थे। And Lord Shri Jesus acted as if he is walking past them and he is going to cross them and go further. और प्रभु श्री यीशु ऐसा चल रहे थे, ऐसा दिखाते हुए कि वे उनको के पास में से होकर आगे निकल जाएं। While rowing the boat, some of the disciples saw what is that? और जब वे नाव खेते वक्त कुछ शिष्यों ने देखा कि ये क्या है। They thought that, just before you die, you see all these, start seeing the spirits and all, maybe we are just going to die now. और उन्होंने कहा कि मरने से पहले कुछ भूत प्रेत दिखाई देते हैं, लगता है कि हम अब मर जाएंगे। So they started crying, I think this is a ghost. तो वे चिल्लाने लगे कि ऐसा लगता है कि हम भूत प्रेत देख रहे हैं। Lord Shri Jesus heard that. और प्रभु श्री यीशु ने उसे सुना। Lord Shri Jesus said, do not be afraid, it is me, it is I. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि मत डरो, मैं हूँ। When Peter heard that, जब पतरस ने ये सुना, Peter said, Lord, you are walking on the water? और पतरस ने कहा कि प्रभु जी आप पानी पे चल रहे हैं। If it is you, then call me and I will also come. और अगर आप हैं तो कृपया मुझे भी बुलाइए और मैं भी आऊँगा। Lord Shri Jesus said, come. और प्रभु श्री यीशु ने कहा आप। Other disciples were watching. और दूसरे शिष्य देख रहे थे। They must be thinking, और वे सोच रहे होंगे अब क्या कर रहा है? कि अब क्या कर क्या रहा है। But Peter got out. किंतु पतरस बाहर उतरा, He put his feet there. उसने अपना पाँव रखा And he did like this, like felt it once, like felt it.
और उसने महसूस करने की कोशिश की कि कैसा है, He saw that his feet is not sinking. और उसने देखा कि उसका पाँव नीचे डूब नहीं So रहा he put है, his other feet also out. और उसने दूसरा पाँव भी बाहर And he रखा, started walking towards Lord Shri Jesus. और वह प्रभु श्री यीशु की ओर चलने लगा। And then he looked at the disciples also a little bit. और उसने फिर शिष्यों की ओर देखा, Hey, did you see what I'm doing? और उसने कहा देखो मैं क्या कर रहा हूँ। But then he looked at the other storm that is going around him. और उसने उसके बाद फिर जो तूफान चारों तरफ था उसे भी देखा, And his eyes went away from Lord Shri Jesus and he is trying to look at other things. और वो प्रभु श्री यीशु से उसकी आंखें हट गईं और वह दूसरी चीजों को देखने लगा। So like if you have a big stone और जैसे कि एक बड़ा पत्थर है, and if we put the stone in the water, और उस पत्थर को अगर पानी में रख दें, the pathar, that water, that stone goes into the water like dip. और फिर वो पत्थर जो है पानी में डूब करके जाता है। In the same way, as soon as he removed his eyes from Lord Shri Jesus, he sank like a big stone, like this down. और जैसे ही उसने प्रभु श्री यीशु से अपनी आंखों को हटाया, वो उस पत्थर की जगह डूब करके डूब गया। As he was going down, he cried out, Lord Shri Jesus, save me. और जैसे वो डूबने लगा वो पुकार उठा, प्रभु श्री यीशु मुझे बचा He लीजिए। was close to Lord Shri Jesus. और प्रभु श्री यीशु के नजदीक था वो, Lord Shri Jesus held his hand, और प्रभु श्री यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। and like we pull out a person from a gadda, और जैसे कि गड्ढे में से किसी व्यक्ति को ऊपर खींचते हैं, Lord Shri Jesus pulled him out. प्रभु श्री यीशु ने उसे ऊपर खींचा। And Lord Shri Jesus said to Peter, why did you doubt? Why do you have so little faith? और प्रभु श्री यीशु पतरस से पूछते हैं कि तूने क्यों शक किया, तेरे पास विश्वास इतना कम क्यों था? Peter just continued to hold the hand of Lord Shri Jesus because he knew that if he leaves his hand now, next time I do not know. और पतरस जो है प्रभु श्री यीशु के हाथ को पकड़ा हुआ था जोर से, क्योंकि उसे पता था अगर हाथ छोड़ दे तो मालूम नहीं क्या होगा। And like a small child holds the hands of their parents and slowly they walk. और जैसे कि छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ को पकड़ता धीरे धीरे चलता है, He held two hands of Lord Shri Jesus and he came back into the boat. और प्रभु श्री यीशु के हाथों को पकड़कर वह वापस नाव में आ गए। As soon as Lord Shri Jesus steps into the boat, और जैसे ही प्रभु श्री यीशु नाव पे चढ़ते हैं, suddenly the wind stops और पूरा तूफान थम जाता है, and that whole storm calms down. और पूरा तूफान शांत हो जाता है। And the disciples are so wet because of the storm and the waves coming into the boat. और शिष्य सारे पूरी रीति से भीगे हुए हैं उस पर तूफान के कारण और उस पानी के कारण जो उन पर उड़ रहा Suddenly they है। look around and see that the storm has come. और वे अचानक चारों तरफ देखते हैं कि तूफान थम चुका है, They thought, now it is easy to row. और अब खेना बहुत आसान So है। you start rowing, now you reach fast. और फिर वे कहने लगे कि अब हम जल्दी पहुंच But जाएं। as soon as they start rowing, और जैसे ही वे कहने लगे they found that they are already on the shore. तो उन्होंने पाया कि वे अभी किनारे पर हैं। In this story, we see Lord Shri Jesus, the miracle of Lord Shri Jesus that he is walking on water. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु श्री यीशु का चमत्कार कि वे पानी पर चल रहे हैं। We see the miracle that Lord Shri Jesus can ask somebody to say, come, and that person can walk on the water. और हमने देखा कि प्रभु श्री यीशु कहते हैं आ, और वो व्यक्ति भी पानी पर चल सकता In this है। story, we see that as soon as Lord Shri Jesus steps into the boat, the storm stops. और हमने यह भी देखा कि जैसे ही प्रभु श्री यीशु नाव पे चढ़ते हैं तो तूफान थम जाता है। And in this story, we see that as soon as Lord Shri Jesus steps in the boat, while the boat is in the middle of this big lake, suddenly they find that they are already at the shore. और जैसे ही प्रभु श्री यीशु नाव पे चढ़ते हैं, हमने देखा कि वो जो नाव बिल्कुल बीच में थी झील के, वह अचानक किनारे पर पहुंच जाती है। This life is like a journey on the boat. और हमारी जिंदगी भी इसी तरह से जैसे कि नाव में यात्रा करना। We do not have the capacity to cross this. हमारे पास इस जीवन को पार करने की क्षमता नहीं है। We cannot cross by our own means into eternal life. हम अपने खुद के प्रयास से अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। If we are trying ourselves, one day
we all are going to sink. और अगर हम अपने आप कोशिश कर रहे हैं तो एक दिन हम सब लोग डूब जाएंगे। Lord Shri Jesus is walking by. प्रभु श्री यीशु पास में चल रहे हैं। We can cry out to Lord Shri Jesus, Lord Shri Jesus, can you come into the boat and take control? और हम प्रभु श्री यीशु से पुकार के कह सकते हैं कि प्रभु श्री यीशु क्या आप आकर हमारी इस नाव को में प्रवेश करेंगे। And as soon as Lord Shri Jesus comes into the boat, then all the troubles of this life become as calm as still water. और जैसे ही प्रभु श्री यीशु इस नाव में आ जाते हैं तो सारे जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं जैसे कि पानी शांत हो। Without Lord Shri Jesus, the troubles might look very big. और प्रभु श्री यीशु के बिना समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई दे सकती हैं। But there is no trouble that is bigger than Lord Shri Jesus. और कोई भी समस्या बड़ी नहीं है कि प्रभु श्री यीशु से बड़ी हो। Lord Shri Jesus can calm down everything. प्रभु श्री यीशु हर चीज को शांत कर सकते हैं। Not only that, Lord Shri Jesus can हमारी नैया पार कर देंगे। He can take us into eternal life. और प्रभु श्री यीशु हमारी नैया को पार करके हमें अनंत जीवन में ले जा सकते हैं। We cannot do it ourselves. हम अपने आप से नहीं कर सकते। We can come at the feet of Lord Shri Jesus. हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ सकते We हैं। can say, Lord Shri Jesus, I am trying very hard. और हम प्रभु श्री यीशु से कह सकते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। I am tired. मैं थका हुआ हूँ। I am afraid. मैं डरा हुआ हूँ। I think I will sink. और मैं सोचता हूँ कि मैं डूब जाऊंगा। But you can give me eternal life. You can take me across into that life that is never ending. किंतु आप अनंत जीवन दे सकते हैं। आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं उस जिंदगी में जो कभी खत्म नहीं होगी। In this life, it is like walking on water. और ये जीवन ऐसा है जैसे पानी में चलने जैसा। But you come into my life, you come into my boat. किंतु आप मेरी जिंदगी में आ जाइए, आप मेरी नाव में आ जाइए। I want you to take me across. और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किनारे ले जाइए। Because there is no one else in this world who can do that. क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो ऐसा कर सकता है। We can come at the feet of Lord Shri Jesus. हम प्रभु श्री यीशु के चरण में आ सकते We हैं। can ask for forgiveness of all our sins. हम अपने सारे पापों की क्षमा को मांग सकते हैं। Lord Shri Jesus has the power to erase, wash away our sins. प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ है सारे पापों को धोने की और उन्हें मिटा देने की। Because He has paid the penalty of all our sins on the cross. क्योंकि प्रभु श्री यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित को चुका दिया है। We will have a minute of silence. हमारे पास ध्यान मनन का समय होगा। During that minute of silence, we can have a direct conversation with Lord Shri Jesus. और ध्यान मनन के समय में हम प्रभु श्री यीशु से सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। And we can say to Lord Shri Jesus, I am surrounded by a storm or trouble. और हम प्रभु श्री यीशु से कह सकते हैं कि मैं तूफान के द्वारा घेरा गया हूँ। I want you to come and take control. मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। If we simply ask Lord Shri Jesus, He is willing to come. अगर हम केवल प्रभु श्री यीशु से मांग लें तो वह आने को तैयार हैं। Lord Shri Jesus is not going to put a lot of conditions in our life. और प्रभु श्री यीशु हमारी जिंदगी में बहुत सी शर्तें नहीं रखेंगे। He will not say that you have to go to long तीर्थ यात्रा. और प्रभु श्री यीशु ये नहीं कहेंगे कि आपको लंबी तीर्थ यात्रा पे जाने की Lord जरूरत Shri है। Jesus will not say that chant it for 1,000 times, 100,000 times. और प्रभु श्री यीशु ये नहीं करेंगे कि उच्चारण करो 1000 बार या 10,000 बार। Lord Shri Jesus will not say that you have to do a long tapasya. और प्रभु श्री यीशु ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें लंबी तपस्या करने की जरूरत Lord है। Shri Jesus will not say that be good by yourself for a long time and in the end of your life I will decide what to do with you. और प्रभु श्री यीशु ये नहीं कहेंगे कि अच्छे जिंदगी जियो और बहुत लंबे समय तक अच्छी जिंदगी जीने के आखिरी में मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। Lord Shri Jesus is willing to come into our heart right now unconditionally. और प्रभु श्री यीशु हमारी जिंदगी में अभी हाल आने को तैयार हैं बिना किसी शर्त And के। then He transforms us. और फिर प्रभु श्री यीशु हमें पूरी रीति से बदल देते हैं। We do not want to do anything wrong. और हम उसके बाद कोई गलत काम करना नहीं चाहेंगे। If anything wrong happens, we immediately come at the feet of Lord Shri Jesus and say, Prabhu, हमसे गलती हो गई.
और अगर कोई गलती भी हो जाती है तो हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आकर कह देते हैं कि प्रभु जी हमसे गलती हो गई। And Lord Shri Jesus is willing to forgive us on a day-to-day basis. और प्रभु श्री यीशु हमें हर दिन माफ करने को तैयार In है। our heart, we can ask Lord Shri Jesus to come into us. और हम अपने हृदय में प्रभु श्री यीशु को आमंत्रित कर सकते हैं। We will have a few minutes of silence. हमारे पास कुछ समय होगा ज्ञान मनन का।